दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के राजनीति के उस बड़े धमाका की जिसने चुनाव से पहले सियासत में भूचाल ला दिया है। जी हां दोस्तों, 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और उससे ठीक पहले एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम तीनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। अब सवाल यहां पर सीधा ये उठता है, क्या बंगाल में वोट का खेला सिर्फ चुनाव रणनीति तक सीमित रहेगा या पर्दे के पीछे कोई बड़ा डील चल रहा है? और सबसे बड़ा नाम जो इस पूरे विवाद के केंद्र में बना हुआ है वो है हुमायूं कबीर का। अब दोस्तों यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि आखिर कौन है हुमायूं कबीर। तो ये जो है इसको मतलब कैसे आपको मतलब आपका प्लानिंग क्या क्या है मतलब प्लानिंग ये यही है। आप कैसे इसको तोड़ेंगे मतलब मुस्लिम वोट को कैसे तोड़ेंगे इस पैसे से? कुछ जगह मेरा जो गांव है जो जनरल है, इतना दिन से मेरा खिलाफ जो जितना बार मैं चुनाव लड़ा तो आपका पार्टी का कोई उम्मीदवार था। तो उम्मीदवार को पास ज्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा ग्रास रूट में वो यूज नहीं पहुंचा नहीं। लेकिन मेरा इतना ग्रास रूट में आदमी है, उनको घर घर कोई पैसा पहुंचाएगी ना तो ये कोई बयान नहीं करेगी। ये मेरा मतलब पैसा अगर माइनॉरिटी बेल्ट में आ जाए और आपका यहाँ पे मुस्लिम वोट पहला से ही मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया, जो 1,000 करके 12 महीना में एक साल में 12,000 वो दे दिया 10,000 करके पर फैमिली। तो पूरे वोट तो आपका पास चला गया। मतलब आपका कहना है कि ऐसे ही आप उसको बेवकूफ बना, लेकिन उन लोग क्या इतना बेवकूफ बनेगा? जरूर बनेगा। उनका ये वीडियो इस समय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर किसी नेता का वीडियो सामने आए जिसमें वो खुद कह रहा हो कि उसे 1,000 करोड़ की डील मिली है, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे या उससे राजनीतिक साजिश मानेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बिना डर की पत्रकारिता तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक वीडियो पेश किया। इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के साथ गुप्त डील की बात कर रहे हैं। अब यह कोई जो आरोप है ये कोई छोटा आरोप नहीं है। हम आपको बताते हैं कि आरोप क्या है। वैसे तो आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार आरोप को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। आरोप यहाँ पर यह है कि भाजपा ने हुमायूं कबीर को 1,000 करोड़ रुपए देने की डील की है ताकि वो मुस्लिम बहुल्य सीटों पर चुनाव लड़कर वोटों का ध्रुवीकरण करें और भाजपा को फायदा पहुंचाएं, और बदले में उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा भी किया गया है। सोचिए जरा, अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं है बल्कि लोकतंत्र के साथ सीधा खेल है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि कहानी तो यहीं से शुरू होती है। अब यहाँ पर सीधा सवाल उठता है, क्या यह वीडियो असली है या फिर फर्जी है? क्योंकि दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि पहले हुमायूं कबीर ने खुद कहा कि यह वीडियो AI जनरेटेड है। সোজা পথে মোকাবেলা করতে পারছে না, এআই করে ভিডিও বানিয়ে হুমায়ুন কবিরকে মেলাইন করার চেষ্টা করছে। यानी कि नकली है, लेकिन बाद में उन्होंने बयान को बदल दिया और कहा कि यह पुराना वीडियो है। अब आप खुद सोचिए, कोई वीडियो एक साथ AI जनरेटेड भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। और यही सवाल विपक्ष भी उठा रही है और यही सवाल जनता भी पूछ रही है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा नाम सामने आया है जो कि ममता बनर्जी का है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने सीधे सीधे भाजपा पर आरोप लगाया है कि पूरी तरीके से खेला ममता बनर्जी को हराने के लिए रचा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया है। अमित शाह का कहना है कि यह सब ममता बनर्जी का वहम है, उनके दिमाग का उपज है। उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा और हुमायूं कबीर का कोई संबंध हो ही नहीं सकता है और भाजपा ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नहीं जाएगी जिसने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही हो। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करें।
अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर यह वीडियो पूरी तरीके से फर्जी है तो भाजपा अब तक अदालत क्यों नहीं गई है, क्यों नहीं इस वीडियो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। क्या वजह है कि सिर्फ बयान दिया जा रहा है लेकिन कानूनी कदम अभी उठाया ही नहीं गया है। अब जरा हम लोग उस वीडियो की अच्छे से बात करते हैं जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया है। इस वीडियो में कथित तौर पर हुमायूं कबीर यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर उन्हें 70 से 80 सीट मिलती है और भाजपा को 100 से 120 सीट मिलती है तो दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यहाँ पर यह कही जाती है कि उन्हें सेंट्रल लीडरशिप से मिलवाया जाएगा और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी नाम इसमें लिया जाता है, साथ ही पीएमओ का भी जिक्र किया जाता है। और अगर दोस्तों यह वीडियो सही है तो यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक खुलासा भी है, और अगर दोस्तों यह वीडियो फर्जी है तो यह भी उतना ही बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी फर्जी वीडियो कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है। दोस्तों यहाँ एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है असदुद्दीन ओवैसी का और उनकी पार्टी का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्योंकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि हुमायूं कबीर और एमआईएम के बीच तालमेल बन सकती है जिससे मुस्लिम वोट को बंटवारा हो सकता है। लेकिन जैसे ही यह वीडियो सामने आया एमआईएम ने तुरंत दूरी बना लिया और कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्या एमआईएम को पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक डैमेज कंट्रोल है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि चुनाव जीतने के लिए एक राजनीतिक पार्टी इस हद तक जा सकती है? क्या समाज को बांटने की रणनीति बनाई जा रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके सामने हर चीज को खोल कर रखते रहें और सीधा सीधा बात करते रहें तो अभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट हम आपसे कर लेते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं उस बड़े आरोप की जो तृणमूल कांग्रेस लगा रही है। पार्टी का कहना है कि हुमायूं कबीर को फंडिंग दी गई है ताकि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़ा करें और वोटों को बांट दें, यानी सीधा सीधा ध्रुवीकरण। और यही आरोप भाजपा भी लगा रही है कि वो पर्दे के पीछे यह पूरा खेल खेल रही है। लेकिन भाजपा इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और इसे एक राजनीतिक साजिश बता रही है। लेकिन दोस्तों राजनीति में सिर्फ आरोप और जवाब नहीं चलते हैं बल्कि सबूत भी मायने रखते हैं, और यही वजह है कि यह वीडियो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो ये सिर्फ बंगाल चुनाव तक नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। और अगर यह फर्जी निकलता है तो यहाँ पर भी ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किसने फैलाया भाई। दोस्तों अब यह मामला सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रह गया बल्कि यह मामला एक बहुत बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बन चुका है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है जो इसे भाजपा का छुपा हुआ एजेंडा बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा है जो इसे ममता बनर्जी की साजिश कह रही है। और बीच में खड़ा है एक ऐसा नाम जिसका नाम है हुमायूं कबीर, जो खुद अपने बयानों पर उलझा हुआ है। उसे समझे नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अब आगे क्या होगा? क्या यह मामला अदालत तक पहुंचेगा? क्या इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच होगी? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या इसका असर 23 अप्रैल को मतदान पर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी तरह स्वतंत्र पत्रकारिता को आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अब तक आपने समझ लिया है कि ये मामला कितना बड़ा है, लेकिन अब वक्त है इस पूरे विवाद को और गहराई से समझने का, क्योंकि असली कहानी सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं है बल्कि उस वीडियो के अंदर छुपी बातों में है और वही बात इस चुनाव को पूरी तरीके से बदल सकती है। अब सबसे पहले मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि तृणमूल कांग्रेस यानी ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस जिस वीडियो को आधार बनाकर हुमायूं कबीर पर आरोप लगा रही है उसमें कई ऐसे दावे किए गए हैं जो अगर सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक नेता का मामला नहीं रहेगा बल्कि यहाँ एक संगठित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जाए। वीडियो में कथित तौर पर हुमायूं कबीर कहते हुए सुनाई देते हैं कि उन्होंने भाजपा यानी बीजेपी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, मतलब उन्हें भाजपा की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वह खुलकर नहीं मिल रहा है बल्कि अंडरग्राउंड तरीके से मिल रहा है, यानी ऊपर से विरोध और अंदर से सहयोग। अब जरा इस लाइन को समझिए, ऊपर से भाजपा के खिलाफ बोलना है ताकि मुस्लिम वोट जो है वो उनको मिल सके और अंदर से भाजपा के साथ समझौता करना है ताकि बाद में सत्ता में साझेदारी हो सके।
यहाँ पर वह पॉइंट भी है जिस पर पूरा विवाद जो है वह टिका हुआ है। वीडियो में एक और बड़ा दावा सामने आता है जिसमें कथित तौर पर यह कहा जाता है या फिर कहते हुए हम लोग सुन सकते हैं कि अगर सीटों का आंकड़ा सही बैठता है यानी 70 से 80 सीट हुमायूं कबीर के खाते में आती है और 100 से 120 सीट भाजपा के खाते में आती है तो वो लोग मिलकर सरकार बना सकते हैं। एक अनुमान नहीं है बल्कि एक तरह की रणनीतिक बातचीत जैसा लगता है।